हेलो बच्चा पार्टी। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 यानी NCET 2025। और यस, आज हम बात करने वाले हैं एकदम न्यू, एकदम ताजा, गर्मा गर्म, लेटेस्ट PCB सिलेबस, जो कि आपके थंबनेल में भी दिया गया है। यस, PCB का सिलेबस पूरा देखने वाले हैं हम। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये IIT ITP स्टूडेंट है तो ये सिर्फ IIT NIT की बात करेगा, नहीं। मैं आपको भी RIE तक पहुंचाने का जिम्मा उठा रहा हूं। ओके बच्चों, तो चलो फिर यहां पर देखो क्या बोल रहा है। 10 चैप्टर रिड्यूस कर दिए और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। अब 10 चैप्टर अगर आपके हो गए कम तो भाई लाइफ हो गई आपकी आसान। यानी कि अब आप अपना डोमेन सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं ताकि आप RIE जा सकते हैं। यस, चलिए फटाफट एकदम मजे में सिलेबस की बात करते हैं। ये देखो, फिजिक्स का जो सिलेबस है NCET 2024 में टोटल 10 टॉपिक्स उसमें आए थे, राइट। NCET 2025 का जो नया सिलेबस मैंने देखा, डिटेल में उसको स्टडी किया और पता चला कि उसमें सिर्फ 9 यूनिट्स आने वाले हैं। यानी कि ये वाला चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्कुल ही सिलेबस से निकाल दिया है। लास्ट ईयर ये सिलेबस से निकल गया था, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में आया था तो हमें इसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा था। आप सब लोग इससे बच गए हैं। तो ये था, एक चैप्टर कम हुआ है। सर आपने तो बोला था 10 चैप्टर कम होंगे। रुको रुको मेरे बच्चों, जरा तो रुक जाओ। ये देखो, सबसे मजेदार बात तो केमिस्ट्री ने की है, यानी रसायन विज्ञान ने की है। इसने टोटल 2024 में 16 यूनिट्स आए थे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली यानी कि सिर्फ 10 चैप्टर हैं। सिर्फ 10 चैप्टर हैं न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली। कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं अभी, वो आपकी बुक में मिलेंगे भी नहीं। अगर आपकी नई बुक है, नई एडिशन की बुक है, करेक्ट, रिवाइज्ड बुक है, या आप जिसको बोलते हैं रैशनलाइज्ड बुक है, तो उसमें सॉलिड स्टेट नहीं मिलेगा। ये नहीं पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, पॉलीमर नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ नहीं पढ़ना, जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन नहीं पढ़ना। और सबसे खतरनाक चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स, P ब्लॉक था। बिल्कुल गंदा चैप्टर, बिल्कुल याद नहीं होते थे, बहुत सारे रिएक्शन, कितना पढ़ो कम है। जिन जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश करी है उनको पता होगा कि इसका हटा देना कितना फायदेमंद। ये अकेला 10 चैप्टर के बराबर है, तो ये भी हटा दिया गया है। और एक अमीन्स करके चैप्टर है, उसमें से साइनाइड आइसोसाइनाइड का टॉपिक हटा दिया है। तो बेसिकली आपको ये सब कुछ नहीं है, ये बस आपको समझना है कि आपका सिलेबस कम हो गया है। आपको बस नया वाला सिलेबस लेना है और उससे पढ़ना शुरू करना है। कहाँ मिलेगा आपको पता है, NTA की वेबसाइट पर, करेक्ट। सिलेबस करके टैब है, उसमें क्लिक करो, आपको आपका नया सिलेबस मिल जाएगा। ओके, यहां से 10 चैप्टर कम हो गए हैं। पहले फिजिक्स में एक, तो टोटल इसमें 6 चैप्टर कम हो गए हैं, एक वहां का मिला के 7, एक्चुअली में तो 7.5। अब आते हैं आपके सबसे प्यारे बहनों और भाइयों, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के बच्चों के पास। उनका 2024 में 5 यूनिट्स आए थे, अभी भी 5 यूनिट्स आ रहे हैं, पर वहां टोटल चैप्टर 16 थे। अब चैप्टर हो गए हैं 13। कौन कौन से चैप्टर को लात मार के निकाल दिए गए हैं? ये है बहनों भाइयों, सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हटा डालो। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन हटा दो। और एनवायरमेंटल इश्यूज, कोई इशू नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो। सो इफ दीज 3 चैप्टर्स आर रिमूव्ड, 6 + 3 9 + 1 10, कम से कम 10, 10.5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। बहनों भाइयों, बच्चों, बच्चा पार्टी, तो इसका मतलब क्या, अब तो आप RIE जाओगे कि नहीं जाओगे? अब तो मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या हम ओल्ड या न्यू बुक, तो ओल्ड गोल्ड हटा डालो। ओल्ड इज नॉट गोल्ड, न्यू रिवाइज्ड रैशनलाइज्ड सिलेबस से ही आपको पढ़ना है। या फिर कुछ मत सोचो, सिर्फ आपने जाना है NTA की साइट पर, सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको पढ़ना शुरू कर देना है। उसके अकॉर्डिंगली आपने पढ़ना है।
और एक क्वेश्चन और मुझे पीसीएम वाले बच्चों ने पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे मैं पीसीबी वाले बच्चों को भी थोड़ा सा गाइड कर दूं। हो सकता है आपके मन में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि भैया पढ़े कैसे, आपने टाइम टेबल तो बहुत अच्छा दे दिया है लेकिन पढ़े कैसे। देखो जनरली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप एक पीसीबी वाले बच्चे होंगे तो हो सकता है आपका बायोलॉजी अच्छा होगा, इसलिए आपने बी लिया होगा। तो अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप पूरे बी के सारे चैप्टर्स उड़ा दो, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स अच्छे से चकाचक कर दो, ताकि उसमें आपको 100 में से मैक्सिमम नंबर मिल सके, 100 में से 110 मिल सके। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन एकदम कम कर दिया है, वाह 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 चुम्मेश्वरी, एकदम कम कर दिया है, मजा आ गया। ओके, तो ये भी बहुत बन गया है इजी। उसके बाद इस पे छलांग लगाओ, इसके सारे चैप्टर्स खलास कर दो और फिजिक्स की टेंशन मत लो। फिजिक्स सबसे लास्ट में जाओ, पर अगर केमिस्ट्री पूरा, बायोलॉजी पूरा हो गया हो तब ही जाना फिजिक्स पर। इन दोनों को नहीं हुआ है तो फिजिक्स पे मत जाना। तो मेरे वीडियो मैंने एक बनाया था 350 प्लस वाला वीडियो, वो जरूर जाके देखना। उसमें अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो कैसे 350 स्कोर करें, 2 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रांग है और एक वीक है तो कैसे 350 प्लस स्कोर करें। मैं तो यहां बोल रहा हूं 350 प्लस नहीं, अब तो RIE में आपको 360 370 नहीं 400 प्लस लेकर के आइए, क्योंकि सिलेबस हो गया है एकदम कम। चुपचाप बाकियों को बताना नहीं है और पढ़ने लग जाना है। तो बंद करो अपना वीडियो और जाओ पढ़ने।